अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली अगर आप अपने 30s या 40s में हैं, जिसमें नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द एज हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो गया। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमम रहे, अपने एज के हिसाब से बेस्ट रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली और डिटेल में समझाने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? हम लोग बार बार मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो हमें मेटाबॉलिज्म क्यों बढ़ाना है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाए। एनर्जी का मतलब कैलोरी डिमांड। जितना ज़्यादा कैलोरी डिमांड बढ़ेगी बॉडी की, हम उतना खा पाएंगे। यही एक कारण है कि हमारा मेटाबॉलिज्म हमें बेटर चाहिए। या फिर वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उनको वेट लॉस करने में दिक्कत आती है। तो ये भी एक कारण है अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाए। अब 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे हम अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है वर्कआउट। और वर्कआउट भी कैसा? वर्कआउट जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर हो। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे मसल्स को चैलेंज करता है। और चैलेंज करने का क्या मतलब है कि हमारे मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा होता है। माइक्रो ट्रॉमा का मतलब है टूट फूट, वेयर एंड टेयर। यानी कि सपोज कर लीजिए कि हमारे बाइसेप्स की कैपेसिटी जो है वो 5 केजी की है, और अगर हम इसी 5 केजी से बाइसेप्स मसल को ट्रेन करते रहेंगे तो बाइसेप्स के मसल में कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो हम अपने बाइसेप्स मसल को चैलेंज करते हैं 5 किलो से ज़्यादा का वेट लिफ्ट करके, यानी कि सपोज कर लेते हैं 7.5 केजी या ज़्यादा। जब हम अपने मसल्स को चैलेंज करते हैं तो हमारे मसल्स, चूंकि हमने उसको उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा यूज़ किया है, उसके फाइबर में वेयर एंड टेयर होती है, यानी कि टूट फूट होता है। यही टूट फूट अगले दिन पेनफुल होता है। आपको जो पेन होता है या बॉडी में सोरनेस होती है, वो इसी माइक्रो ट्रॉमा की वजह से होती है। लेकिन इससे मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ रहा है? अभी इसी माइक्रो ट्रॉमा को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो उसके कई फायदे हैं। आप स्ट्रांग बन रहे हैं, आप लीन हो रहे हैं, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करनी पड़ रही है उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए जो आपने अपने मसल्स को चैलेंज करते वक्त तोड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जॉगिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म का जितना बढ़ता है उतना कार्डियो एक्टिविटी से नहीं बढ़ता। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मस्ट है। कार्डियो आप अपने मन से कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर्केडियन रिदम। अब सर्केडियन रिदम क्या होता है? हम ह्यूमन बींग्स नेचुरल लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेचुरल लाइट का मतलब जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। तो जैसे जैसे बाहर की रोशनी घटती और बढ़ती रहती है, वैसे ही हमारी बॉडी उस रोशनी को रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है मेलेटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है ये स्लीप हार्मोन है। अब ये स्लीप हार्मोन का क्या मतलब है कि जैसे ही रात हो, अंधेरा छाए, हम सो जाएं। और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि अगर हम टाइम पे सो जाएंगे, सपोज कर लीजिए हम 9 बजे सो जाते हैं या 10 बजे सो जाते हैं, तो हम सुबह के 3-4 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास हम डीप स्लीप में होंगे। तो इससे क्या फायदा होगा? जब हम 3-4 बजे के आसपास डीप स्लीप में होंगे तो हमारी बॉडी एनाबॉलिक हार्मोन सिक्रीट करेगी। एनाबॉलिक हार्मोन्स क्या करता है? हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करता है। हमारी बॉडी में जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन, उसको कम करता है। तो अगर हम लेट से सोते हैं, चूंकि अब हम नेचुरल लाइट में तो ज़्यादा देर रहते नहीं, अब हम आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं। हमारे सामने हर समय फ़ोन रहता है, लैपटॉप रहता है, टीवी रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को वो मैसेज ही नहीं जा पाता, हमारे ब्रेन को मैसेज ही नहीं जा पाता कि अब अंधेरा भी होने वाला है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल जो है वो डिले हो जाती है। स्लीप साइकिल डिले होने की वजह से जो ये सिक्रीशन है, एनाबॉलिक हार्मोन का सिक्रीशन है, ये नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से बॉडी का जो रिपेयर वर्क है वो हैम्पर करता है।
रिपेयर हैम्पर करता है तो हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करने वाली थी रिपेयर वर्क पे, वो अब कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। तो जितना अच्छा हमारा स्लीप होगा उतना अच्छा हमारा रिपेयर वर्क होगा, और जितना अच्छा हमारा रिपेयर वर्क होगा उतना अच्छा हमारा मेटाबॉलिज्म होने वाला है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्रेस में जाते हैं हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है। फाइट एंड फ्लाइट मोड का मतलब बॉडी अपने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को ठप कर देती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा। सपोज कर लीजिए कि आप रोड साइड बताशे खा रहे हैं, अचानक आपके पीछे एक कुत्ता भौंका, तो आप क्या बोलेंगे कि पहले बताशे खा लेते हैं फिर कुत्ते से निपटेंगे? नहीं, पहले आप उस सिचुएशन से डील करेंगे और फिर बाद में बताशे खाएंगे। आप अपना बताशा फेंक के या तो उस सिचुएशन से भागेंगे और या फिर कुत्ते को भगाने की कोशिश करेंगे। यही दो सिचुएशन होगा। वैसे ही जब हमारा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो ये स्ट्रेस होने की वजह से हमारे सेल्स के लेवल पे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बॉडी के लिए उस सिचुएशन से फाइट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही आप स्ट्रेस हुए, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में गई, और फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारे सेल्स सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, और सर्वाइवल मोड में एनर्जी का प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो जाती है। अगर सेल्यूलर लेवल पे हमें मेटाबॉलिज्म बेटर रखना है तो हमें पीसफुल रहना पड़ेगा, चीयरफुल रहना पड़ेगा। जब पीसफुल और चीयरफुल रहेंगे तो हमारे सेल्स पार्टी कर रहे होंगे, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्कआउट तो करें, हम अच्छी स्लीप तो लें, लेकिन अपने स्ट्रेस को भी ज़रूर मैनेज करें। अपने स्ट्रेस को कैसे डील करना है उसके लिए हमें हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है। सो दोस्तों, ये 3 तरीके, स्पेशली अगर आप अपने 30s और 40s में हैं, अगर आपने इन तीनों तरीकों को अपना लिया और इफेक्टिवली अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो आई गारंटी यू कि आपके एज के हिसाब से जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो ऑप्टिमम रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 40s की उम्र में 20 वाला मेटाबॉलिज्म रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 20s में जो है उसकी बॉडी ग्रो कर रही है। जो अभी 10 साल का है उसका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा है, क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रोथ 20 साल से ज्यादा हो रहा है। अभी जो 10 साल का बच्चा है, जो 40 साल का है, उसमें अब ग्रोथ काफी कम हो गई है, इनफैक्ट बंद हो गई है। तो ग्रोथ होती रहे जिसके लिए हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, ग्रोथ होती रहे इसलिए हम अपने स्ट्रेस को मिनिमम पे रखेंगे, और हमारा मेटाबॉलिज्म बेस्ट रहेगा उस एज के हिसाब से। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में डाल के पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।